अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह क्लासिफाई हुए हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, विच इज़ मेनली बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है किसी कार्बोहाइड्रेट का, किस कौन कौन से कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इस चीज़ पर और जिस तरह पॉलीमराइज हुआ है उस डिग्री पर डिपेंड करती है इसकी क्लासिफिकेशन। इस डिग्री पर ये डिपेंड करेगी कि जो सिंपल है और या कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास सिंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आ रहे थे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अंदर एक या दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड क्विकली, रिजल्टिंग इन अ राइज इन द ब्लड शुगर लेवल। ये क्विकली और जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और डाइजेस्ट हो जाती है और इससे जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, देन वी हैव पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड मीन्स इसमें वन शुगर मॉलिक्यूल होगा, उसमें इसकी एग्जांपल आ रही थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। देन वी हैव डाइसेक्राइड्स, इसमें टू शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब के 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके ओलिगोसेक्राइड्स बनेंगे, रेफिनोज एंड स्टेकायोज। एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, इसमें 10 से ज़्यादा जब शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो पॉलीसेक्राइड कहेंगे। उसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आ जाता है। मोनोसेक्राइड की डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड्स का हमने पहले पढ़ लिया कि मोनोसेक्राइड्स में 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है और इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो है मोनोमर या मोनोसेक्राइड उसकी एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल्स जो आ जाती हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड की, उसमें मैनोज आ जाते हैं, लैक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख सकते हैं कि लैक्टोज में जो है 6 कार्बन्स हैं। उसके बाद ग्लूकोज में भी 6 ही कार्बन है। दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसमें जो कार्बन है उसका सबसे पहला कार्बन उसका डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन और एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ है, जबकि ग्लूकोज में स्टार्ट वाला कार्बन बिगनिंग में जो कार्बन है वो हाइड्रोक्सिल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। ट्रायोस, उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होंगे। फिर उसकी एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोसिस में 4 कार्बन एटम्स होंगे। इसी तरह जो है पेंटोस आ जाता है, हेक्सोस और हेप्टोसिस। डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं 2 मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि मिलते हैं डाइसेक्राइड बनाने के लिए। अब एक मोनोसेक्राइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल था, इसी तरह डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड्स है, मतलब कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बनेगा। इसकी एग्जांपल में जो है वो 2 मोनोमर्स आएंगे, उसमें जो है हम लोग उसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोमर्स। अब जब 2 से 9 जो है मोनोमर्स की कंडेंसेशन होगी तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा। इस कन्वेंशन से अब क्या क्या जो ट्रायोसिस हैं, पेंटोसिस हैं या हेक्सोसिस हमारे पास आ रहे हैं वो भी ओलिगोसेक्राइड ही हुए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैव 2 or more sugar molecules, hence they are referred to as starchy foods। इसमें 2 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए स्टार्ची फूड भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है कि ये डाइजेस्ट और कन्वर्टेड आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स शुगर के मिलके बने होते हैं, उनकी डाइजेशन में वक्त लगता है।
कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर जब एक शुगर मॉलिक्यूल होगा तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, इस मुकाबले के जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उसके मुकाबले में वो जल्दी हो जाएगा डाइजेस्ट। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन लेंटिल्स में होते हैं, बीन्स हैं, पीनट्स हैं, पोटैटोज़, पीस, कॉर्न, होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल वगैरह में। उसके बाद पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। जब एक बड़ी तादाद में मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उनकी पॉलीमराइजेशन होगी तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड बनेगा। एग्जांपल आ जाती है पॉलीसेकेराइड की स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज which exhibit extensive branching and are homopolymers made up of only glucose units। होमोपोलीमर्स का मतलब है कि एक तरह, होमो का मीन्स होता है एक तरह के ही जब यूनिट्स मिलेंगे तो उसे होमोपोलीमर कहेंगे। जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग का मतलब है कि लंबी ब्रांचेस जो होती हैं